स्वागत है दोस्तों हम सब के चहेते चैनल म्यूज़िक अड्डा पर आप सभी का। आज मैं फिर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, उपस्थित हुआ हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज का विषय जो है दोस्तों वह ज्योग्राफ़ी है और ज्योग्राफ़ी में मिट्टी से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, भारत में मिट्टी कितनी प्रकार की पाई जाती है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। कौन कौन से मिट्टी हैं, कौन कौन से मिट्टी उपजाऊ हैं, कौन कौन से मिट्टी जो है बंजर हैं, उनके परसेंटेज कितने हैं, क्षेत्रफल के परसेंटेज कितने हैं। तो दोस्तों आओ आइए चर्चा करते हैं। आपके स्क्रीन पर है दोस्तों कि मिट्टी सॉइल, मिट्टी को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं दोस्तों? मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? पेडोलॉजी। देखिए आपकी स्क्रीन पर है, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। भारत में मिट्टी 4 प्रकार की पाई जाती है। भारत में मिट्टी 4 प्रकार की पाई जाती है। पहला मिट्टी जो है दोस्तों वह जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी, जो जलोढ़ नाम है उससे ही पता चलता है कि नदी द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी, नदियों द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी, यानी जलोढ़, जल जो है वो लोढ़ कर लाता है, यानी बहा के लाता है ना। तो जलोढ़ मिट्टी पहली मिट्टी है। ये मिट्टी जो है दोस्तों ये सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी का नाम कौन है? जलोढ़ मिट्टी है। क्योंकि दोस्तों जलोढ़ मिट्टी में इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? इसमें पोटास पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? इसमें पोटास पाया जाता है। इसमें पोटास पाया जाता है, यानी पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है। किस में होती है? जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए यह सबसे उपजाऊ होता है। इस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में धान की फसलें सबसे बेहतर होती है। इस मिट्टी में गेहूं की फसलें, इस मिट्टी में मकई की फसलें, इस मिट्टी में तिलहन की फसलें, दलहन की फसलें, आलू वगैरह बहुत उपजाऊ होता है। जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार क्या है दोस्तों? बांगर। बांगर आई खादर। दूसरा क्या है? खादर। जलोढ़ मिट्टी जो सबसे पुरानी मिट्टी होती है, सबसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसमें लिख दीजिए, सबसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी, यह जलोढ़, नई जलोढ़ मिट्टियाँ होती है। यह कौन होती है? नई जलोढ़ मिट्टियाँ, जलोढ़ मिट्टी। यह जो है भारत के क्षेत्रफल 100% क्षेत्रफल में 21% भूभाग पर, 21% भूभाग जो है वह जलोढ़ मिट्टी है। 21% भूभाग जो है वह जलोढ़ मिट्टी की हैं और सबसे यह अधिक उपजाऊ होते हैं क्योंकि इसमें पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के हैं दोस्तों? 2 प्रकार के हैं, बांगर और दूसरा खादर। अगला मिट्टी का नाम देखिए दोस्तों, काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्लियर हो गया। काली मिट्टी, काली मिट्टी जो है दोस्तों वह बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से होती है। बेसाल चट्टानों से, किसके चट्टानों से? बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से होती है। यह काली मिट्टी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसमें टिटेनिफेरस की उपस्थिति, टिटेनिफेरस की उपस्थिति के कारण यह काली दिखाई देती है। यह काली कैसे दिखाई देती है? टिटेनिफेरस की उपस्थिति के कारण यह जो है काली दिखाई देती है दोस्तों। इसमें दोस्तों काली मिट्टी में गेहूं होता है दोस्तों, ज्वार, बाजरा आदि उपजाऊ होता है। यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? गुजरात में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में इत्यादि। कहाँ कहाँ काली मिट्टी है? गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र
इत्यादि। अगला दोस्तों क्वेश्चन, लाल मिट्टी। अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो टॉपिक है वह लाल मिट्टी है, तीसरी मिट्टी जो भारत की है। लाल मिट्टी, जो लाल मिट्टी है वह लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण का लाल दिखाई देती है। लौह ऑक्साइड, इस मिट्टी में क्या रहता है? लौह ऑक्साइड। क्या रहता है दोस्तों? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह क्या दिखाई देती है? लाल दिखाई देती है। यह अम्लीय प्रकृति का मिट्टी है। यह अम्लीय प्रकृति का मिट्टी है। कौन? लाल मिट्टी। यह क्या है? यह अम्लीय प्रकृति का मिट्टी है। यह उपजाऊ नहीं होता है। यह बंजर भूमि कहलाता है। यह बंजर होता है, यहाँ कोई फसलें नहीं उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला टॉपिक है लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी, इसमें आयरन सिलिका की बहुलता होती है। लैटराइट मिट्टी में आयरन सिलिका की बहुलता होती है। किसमें? लैटराइट मिट्टी में। इसमें क्या होता है? इसमें कौन सी फसल उपजाई जाती है दोस्तों? इसमें इलायची, काजू की खेती होती है। इसमें इलायची और काजू की खेती होती है। दोस्तों, भारत की कुल क्षेत्रफल में दोस्तों कृषि का भाग जो है वो 51% भाग पर कृषि होता है। कृषि, ठीक है, खेती होती है। भारत के 51% भाग पर कृषि होता है। 4% भूभाग पर चारागाह है। 21% भूमि जो है वह वन है। 21% भूमि पर वन है यानी जंगल है। और 24% भूमि बंजर है। दोस्तों, 24% भूमि जो है वह बंजर है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि बंजर भूमि, भारत के क्षेत्रफल में बंजर भूमि कितने परसेंट है? 24% है। कृषि कितने पर है? 51% पर है। चारागाह 4% पर है। और जंगल, पेड़ पौधे यानी वन 21% पर है। दोस्तों, तो आपको मिट्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है जिसकी तैयारी करना है आपको, वो अगले वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ये शॉर्ट वीडियो इसलिए बता रहे हैं कि आप कुछ समझ में आ जाए। इसमें से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मान लिया जाए इसमें हमने 10 तो पढ़ाया, तो अगर 10 में अगर आपको 5 भी आ जाता है या 2-3 भी आ जाता है, तो ये कम से कम समय का वीडियो में अगर 2-3 क्वेश्चन भी आता है तो एक एक क्वेश्चन का महत्व है। और नॉलेज जो है वो ज़ाया नहीं जाता है, इसलिए नॉलेज ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे उपजाऊ मिट्टी के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के सबसे उपजाऊ मिट्टी का नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि इसमें पोटास पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, बांगर और खादर होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर क्वेश्चन आ जाए, मान लिया जाए क्वेश्चन आ जाए कि इलायची या काजू की जो फसलें हैं वह किस मिट्टी पर उपजाऊ होती है, यानी किस मिट्टी पर उपजाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे लैटेराइट मिट्टी पर, है ना? ऑप्शन रहेगा तो लैटेराइट मिट्टी पर। जैसे आपको कोई दूसरा है, यहाँ पे आ जाइए, पूछेगा कि काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन रहेगा गुजरात, और बिहार का नाम रहेगा, किसी और जगह बंगाल का नाम रहेगा, तो आप गुजरात पे टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाया गया है कि काली मिट्टी गुजरात में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में इत्यादि राज्यों में पाई जाती है ना दोस्तों? तो ये सब अच्छा पूछेगा, या फिर पूछेगा कि बंजर जो मिट्टी है उसका नाम बताइए। कौन सी मिट्टी जो बंजर होती है? तो आपको यहाँ पर आ जाएगा लाल मिट्टी। क्यों भाई? क्योंकि लाल जो है, यह क्वेश्चन आ सकता है कि लाल मिट्टी लाल क्यों दिखाई देती है, तो यहाँ पर होगा लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का कारण लाल दिखाई देती है। और यह जो है अम्लीय प्रकृति का मिट्टी है। कौन है? लाल मिट्टी अम्लीय प्रकृति का मिट्टी है, इसलिए यह उपजाऊ नहीं होता है। इसकी ज़मीनें जो है वह बंजर होती हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है दोस्तों। छोटा छोटा टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ
कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी पूर्ण रूप से करें, कड़ी से कड़ी मेहनत करें और याद करें, ताकि आपकी सफलता आपकी कदम चूमे। तो आज का ये वीडियो, शॉर्ट वीडियो कैसा लगा, ज्योग्राफी का क्लास कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये मेरी समझिए मजदूरी है। आप हमारी मजदूरी सब्सक्राइब करके दें दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखें और इसके लिए जय हिंद।